हेलो नमस्कार दोस्तों, DS साइंस एकेडमी फरुखाबाद में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं गणित का परिचय। हम लोग गणित के बारे में सीखेंगे। गणित का परिचय माँ सरस्वती का नाम लेकर बच्चों हमने हेडिंग में लिख दिया है गणित का परिचय। इसमें हम लोग सीखेंगे गणित का परिचय, गणित क्या है, गणित का सिलेबस भी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। गणित बच्चों इसे कहते हैं अंग्रेजी में मैथमेटिक्स। गणित की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैथमाटा नामक शब्द से हुई है बच्चों, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हमने आपको बताया है गणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये शब्द लिया गया था ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के मैथमाटा नामक शब्द से ही आपकी गणित की उत्पत्ति हुई है। मैथमाटा शब्द का अर्थ होता है बच्चों गणना करना। हमने यहाँ पर लिख के समझाया है मैथमाटा नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। हमने सीखा है मैथमाटा का अर्थ होता है गणना करना। अब हम लोग सीखेंगे कि गणित को कितने भागों में बांटा गया है, मैथ को कितने भागों में बांटा गया। हमने यहाँ पर लिख दिया गणित को बच्चों देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। नंबर 1 यहाँ पर आपका प्योर मैथ और नंबर 2 यहाँ पर आता है व्यवहारिक मैथ। प्योर मैथ को शुद्ध गणित के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शुद्ध गणित। शुद्ध प्योर मैथ को कहते हैं शुद्ध गणित। गणित कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता है, ये शुद्ध ही गणित होता है। जो भी आएगा वो शुद्ध के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर दूसरा डिवाइडेशन होता है, दूसरा भाग होता है गणित का अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ को कहते हैं व्यवहारिक मैथ। इसके अंतर्गत आपको फिजिक्स डायनामिक, जो इंटर में आप लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स डायनामिक एंड स्टैटिक्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग में इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है इन क्षेत्र में। दूसरी भाषा में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि प्योर मैथ को भी आप 2 भागों में बांट दिया गया। इसके बारे में हमने सीख लिया है अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ होता है जिसे हम लोग कहते हैं व्यवहारिक गणित। व्यवहारिक गणित के अंतर्गत फिजिक्स डायनामिक एंड स्टैटिक्स आती है, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योर मैथ। प्योर मैथ जो जनरल कंपटीशन के अंतर्गत आता है। हम लोग जनरल कंपटीशन वाला ही मैथ पढ़ेंगे, इन क्षेत्र का नहीं पढ़ेंगे। इसमें देखिए इसे कहते हैं शुद्ध गणित। शुद्ध गणित को भी 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 आता है आपका अर्थमेटिक्स अथवा कॉमर्शियल मैथ। अर्थमेटिक्स को ही कहते हैं कॉमर्शियल मैथ अथवा अंक गणित। और दूसरा आपका होता है एडवांस मैथ, जिसे कहते हैं उच्च गणित। उच्च गणित पहले भी आपका चला जाता था इंजीनियरिंग क्षेत्र में, लगभग में 2011 के आसपास। इसे भी जनरल कंपटीशन में देखा गया। जनरल कंपटीशन में 2011 के बाद ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मैथ है। अब इसका प्रयोग अब ये अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी सबसे ज़्यादा आने लगा है 2011 से। बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे अर्थमेटिक के अंतर्गत कितने लेसन आते हैं और एडवांस मैथ के अंतर्गत कितने आते हैं। बच्चों, इसे नोट कर लो अथवा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको ये खत्म करके ऊपर सिखाएंगे लेसन। कर लो नोट तब तक। हाँ बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट अथवा नोट्स कर लिए हैं कुछ भी, तो अब हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना। अर्थमेटिक के अंतर्गत नंबर 1 आपका आता है बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन के अंतर्गत आपका जोड़, गुणा, भाग, घटाव और घातांक करड़ी, और आपका जोड़, गुणा, भाग, घातांक करड़ी, ये सभी आपको भिन्न सब आपको पढ़ने पड़ेंगे इसी के अंतर्गत। जो कुछ आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सारा आपका बेसिक कैलकुलेशन के अंतर्गत है। मैन गणित, मुख्य गणित आप इसी को कहते हैं। बेसिक कैलकुलेशन के अंतर्गत हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे। बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल नहीं देखा है, पीछे वाली वीडियो में आप हमारा देखिए। बहुत आसान तरीके से आप उसमें सीख जाओगे कैसे वर्ग कामा वर्गमूल निकाले जाते हैं, घन और घनमूल निकाले जाते हैं। इसी के अंतर्गत आप सभी को सीखोगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, जोड़, गुणा, भाग, घटाव और आपका इसके घातांक और कड़ी इसी के अंतर्गत आती है, और भिन्न भी आपकी आ जाती है। फिर हम लोग बच्चों पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति।
तीसरा लेसन हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरली गणित। 14 लेसन हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। अगला हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा। अगला हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। फिर हम लोग पढ़ेंगे एज। फिर हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। फिर हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। फिर हम लोग पढ़ेंगे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नाव और धारा। फिर बच्चों हम सभी लोग पढ़ेंगे ट्रेन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और टेबल। इतने सभी लेसन को हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक्स के अंतर्गत अथवा कॉमर्शियल मैथ के अंतर्गत। उसके बाद बच्चों हम लोग देख लेते हैं एडवांस मैथ में हमको कितने लेसन पढ़ने पड़ते हैं। एडवांस मैथ के अंतर्गत कितने लेसन आते हैं, इनमें बच्चों 6 लेसन ही आते हैं। देखिए, नंबर 1 आपका है ट्रिग्नोमेट्री, नंबर 2 है आपका अलजेब्रा, नंबर 3 है मेंसुरेशन, नंबर 4 है जियोमेट्री, नंबर 5 है कोऑर्डिनेट, नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी। बच्चों तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको गणित सिर्फ और सिर्फ मास्टर वीडियो के अंतर्गत सिखाएंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज तो हमने आपको बता दिया है, इसमें सभी के हम लोग टाइप वाइज खोलेंगे और इसमें बच्चों कोऑर्डिनेट के अंतर्गत ऑल टोटल एडवांस मैथ के अंतर्गत लगभग में 6 लेसन ही आते हैं। इन सभी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों आपको बता रहे थे क्या कि मैथ को हम इसमें कैसे सिखाएंगे। प्रत्येक लेसन को लेसन वाइज तो चलेगा ही, चैप्टर वाइज, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप वाइज। एक लेसन में कितने टाइप हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन निकलता है, सभी को हम मास्टर वीडियो के अंतर्गत आपको सिखाएंगे। प्रत्येक टाइप वाइज, प्रत्येक लेसन को हम टाइप वाइज खोल देंगे और एक टाइप में 3 3 4 4 कम से कम एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद अब आप कम से कम अगर हमारा कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे, तो लगभग में आप किसी बुक का क्वेश्चन उठा लेना, चाहे HD यादव का उठा लेना, चाहे RS अग्रवाल का उठा लेना, चाहे सुमित्रा प्रकाशन का उठा लेना, सबका लगभग में बच्चों सिर्फ और सिर्फ 90% क्वेश्चन बनेगा। 10% की गारंटी हम नहीं लेते हैं, लेकिन 90% तो क्वेश्चन निश्चित रूप से हमारा बनेगा। निश्चित आप किसी भी किताब को उठा लीजिए, किसी भी बुक को उठा लीजिए गणित की, हम आपको बिल्कुल सिखाएंगे टाइप वाइज। मैथ को तोड़ देंगे एक एक टाइप में, कितने एक लेसन में टाइप हैं, बिल्कुल आपको आसान तरीके से सिखाएंगे। बच्चों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।